हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके उपस्थित हूँ ईवीएस की क्लास। अगर हम बात करें तो जो सीटेट में ईवीएस आपसे पूछा जाता है पर्यावरण अध्ययन, उसको हम लोग लेके उपस्थित है। अगर हम बात करें तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ओके, अगर हम बात करें तो ये हमारा क्लास नंबर 10 हो जाएगा। अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ से जाके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर हम बात करते हैं तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए आइए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है। किसी ने क्या खूब कहा है कि पत्थर की है ये दुनिया, जज्बात नहीं समझती। पत्थर की है ये दुनिया, जज्बात नहीं समझती। दिल में क्या है वो बात नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, लेकिन चांद का दर्द बेचारी रात नहीं सब बेवफा रात नहीं समझती। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बड़े ही संभल के रहिएगा। और आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। चलिए, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया है कि ईबीएस की एकीकृत प्राकृतिक सहायक है किसके लिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पना की आर्थिक संख्या का परिचय देने में। बी कह रहा है कि दी गई सूचनाओं को विवरणों से सीखने में। सी कह रहा है कि पाठचर्या के भार को कम करने में और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। और डी कह रहा है कि पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकपूर्वक सीखने में। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ओके, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में। ओके, तो इस तरीके से हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ हम लोग की पॉइंट को भी देखते हैं और फिर आगे चलेंगे। देखिएगा, ईवीएस एक एकीकृत प्राकृतिक पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में सहायक है। बोझ रहित उपागम राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार समिति की रिपोर्ट 1993 ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति द्वारा जो है कि 1977 में एनसीईआरटी कार्य समूह 1984 और शिक्षा के लिए समीक्षा समितियों पर राष्ट्रीय नीति 1990 में सीखने के कार्य को आसान करने के लिए, छात्रों को शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए और एकीकृत प्राकृतिक पाठचर्या का सुझाव दिया था। ओके, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। आइए, बड़ा उम्दा क्वेश्चन है हम लोगों का 152। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। अगर आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, हमें बताना है कि योजना हम कैसे बनाएंगे। ओके, आइए अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंधन करेंगे। ओके, बाकी ऑप्शन जो है हमारे अगले पेज पे है, तो आइए हम चलते हैं अगले पेज पे। चलिए, बी ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंधन करेंगे। सी कह रहा है कि एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों क्षेत्र को मिलाएंगे। सी कह रहा है कि अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को क्या करेंगे तो मिलाएंगे। ओके, सामूहिक करेंगे। आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को मिलाएंगे। एकीकृत उपागम का तात्पर्य शिक्षक के उस दृष्टिकोण से है जिसे अपनाकर अलग अलग विषयों के शिक्षण पर जोर दिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करने का आधार यह है कि इस विषय के अन्य उप विषय जैसे भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी आदि आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक इनकी पाठचर्याओं के मध्य संबंध को क्या करता है, जोड़ सकता है। ओके, तो इस तरीके से भी आप शिक्षण करवा सकते हैं। ओके, आइए
बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 153 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यचर्या में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। हमें बताना है, 6 तो होता ही है लेकिन एक कौन सा है हमें वो बताना है। ओके, आइए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, बी कह रहा है चीज़ें कैसे काम करती हैं, सी कह रहा है पदार्थ, और डी कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीज़ें जो हम बनाते हैं और कैसे करते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा, उसके बाद यूनिट हम लोग 3 स्टार्ट करेंगे जो कि एक नई टॉपिक होगा। ओके, यह है कि चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यचर्या को सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। एनसीएफ 2005 को किसी विषय वस्तु को करके सीखने पर क्या करती है, तो बल देती है। ये वाली लाइन आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि ऑप्शन में जब प्रश्न कोई पूछता है ना, तो ये लाइन जो है ना बिल्कुल करके सीखने पर बल देती है या फिर करके सीखते हैं, ये जो लाइन है ये आपको सीधा सीधा क्या होता है ऑप्शन में नज़र आ जाएगा। ओके, खड़े खड़े उठा के पूछ देता है। आइए अब यूनिट हम लोग देखते हैं थर्ड को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया है कि पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, यूनिट हमारा 3 हो जाएगा और इसको लेके हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ओके, आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 154 को कि इसमें क्या बोला गया है। अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न पूछा गया है कि एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करती है जो, ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, बी कह रहा है कि वास्तविक विषय से संबंधित हो, सी कह रहा है कि विद्यालय से वास्तविक तौर पर संबंधित हो, और डी कह रहा है कि वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से क्या करती हो, संबंधित हो। ओके, आई बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो, शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया का उपयोग करता हो, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए वास्तविक जीवन की घटनाएं प्रभावशाली संसाधन है। ओके, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्वेश्चन चाहे जैसे भी आए हमें क्या करना है, उसके जवाब देने हैं और राइट ऑप्शन करके वहाँ से आगे बढ़ जाना है। ओके, माफ़ करिएगा, क्वेश्चन आप देखिएगा बड़ा ही उम्दा है कि पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान दिया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के अवसर देने के लिए, बी कह रहा है कि विषय की सामान्य संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, सी कह रहा है कि मुख्य बिंदु को परिभाषित करने के लिए, और डी कह रहा है कि अधिक संख्या में अभ्यास पत्रक शामिल करने के लिए। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे हम छोटे छोटे होते हैं, जैसे ही छोटे बच्चों का आप किताब देखिएगा तो उसमें आपको जो क्वेश्चन, जो भी आपका लेसन खत्म होगा जो भी उसका, तो उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं और उसमें खाली स्थान दिया होता है कि इसमें क्या हम भरेंगे, फिल करेंगे। ओके, तो वो जो खाली जगह होता है इसलिए दिया जाता है कि विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के अवसर देने के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पुस्तक में खाली स्थान दिया जाता है जो विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर दिया गया है। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का मुख्यालय हम बात करें तो नई दिल्ली में है। एनसीईआरटी की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री होने के दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के तहत 27 जुलाई 1961 को क्या किया गया था, तो इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें आपको एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी बता दिया गया है, मुख्यालय कहाँ है ये भी इसमें बता दिया गया है, और स्थापना कब हुई थी ये भी आपको यहाँ बता दिया गया है। ओके, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक
निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की जरूरत का ध्यान रखती है। बी कह रहा है कि इसमें वास्तविक कहानियां और घटनाएं हैं। सी कह रहा है कि यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती हैं। और डी कह रहा है कि यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है। अगर हम बात करें तो विकल्प कह रहा है कि कौन सा सही है, तो आइए हम लोग विकल्प देख ही लेते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो ए हमारा सही हो जाएगा, सॉरी माफ़ करिएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद बी सही हो जाएगा और सी सही हो जाएगा, डी जो है हमारा गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपको देखने में लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक निम्न विशिष्टता दर्शाती है। क्या कह रहा है? पॉइंट 1 कह रहा है कि ध्यान से आप इसको देखिएगा, यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की जरूरत का ध्यान रखती है। दूसरा कह रहा है कि इसमें वास्तविक कहानियाँ और घटनाएं हैं। सी कह रहा है हमारा कि हम यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है। और उसके बाद हम लोगों का अगला कह रहा है कि यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर आधारित न होकर मूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर क्या होती है? आधारित होती है। इस वजह से हमारा ए बी सी सही है और डी क्या है? तो गलत है। ओके, आई बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 157, इसमें क्या बोला गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है? हमें बताना है कि क्यों है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह आसानी से उपलब्ध संसाधन है। बी कह रहा है कि इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं। सी कह रहा है कि यह वास्तविक निवेश में सीखने का मौका है। और डी कह रहा है कि इनके लिए किसी कोष के खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, यह वास्तविक परिवेश से सीखने का क्या करती है? तो मौका देती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी है, क्योंकि समुदाय वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है। समुदाय और स्थानीय संदर्भ ईवीएस को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुदाय के वातावरण, समुदाय के सदस्य, उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, समुदाय के सदस्यों की स्थानीय पर्यावरण गतिविधियों, समुदाय के राजनीतिक सेटअप आदि में होने वाली विभिन्न घटनाएं वास्तविक जीवन को क्या करती हैं? तो जोड़ती हैं हमें आपस में। ओके, तो इस लिहाजा से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्यार्थी कम जिज्ञासु हो, विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हो। सी कह रहा है कि विद्यार्थी कम गलतियां करे। और डी कह रहा है कि विद्यार्थी अच्छे रेखा चित्र बनाने व लेखन कौशल विकसित करे। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विद्यार्थी क्या हो? ज़्यादा जिज्ञासु हो। ओके, तो इस लिहाजा से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन के तरफ हम प्रोसीड करेंगे। देखिएगा, प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हो। इस लाइन को आप बिल्कुल भी याद करिएगा, क्योंकि ऑप्शन में कई बार आपको सेम टू सेम यही लाइन मिल जाएगी। ओके, प्राथमिक शिक्षा में पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है कि बच्चे में पर्यावरण के बारे में उत्सुकता और जागरूकता विकसित करना, गुणवत्ता वाले वातावरण को प्रोत्साहन करने और बनाए रखने के लिए स्वभाव, मूल्य, दृष्टिकोण और भावनाओं अंतर्दृष्टि करना एवं पर्यावरण की समस्या और एक चिन्हित संभावनाएं दृष्टिकोण को हल करने के लिए कौशल विकसित करना। ओके, इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा बड़ा ही उम्दा है। इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालयी क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है? ओके,
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी देने के लिए और सीखने की रुचि जगाना। बी कह रहा है कि विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों को नियमित सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलती है। सी कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के लिए निधि का सही उपयोग करना। और डी कह रहा है कि अपने बच्चों को पिकनिक पर जाते हुए देखकर स्वाभाविकों अभिभावकों का प्रसन्न होना। तो अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने और सीखने की रुचि क्या करना है, तो जागृत करना। ओके, आइए इसके बारे में देख लेते हैं एक एक चीज। विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने और सीखने की रुचि जगाना पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है। ईवीएस एक ऐसा विषय है जो पर्यावरण के मुद्दों के बारे में शिक्षार्थियों की जागरूकता के विषय से संबंधित है। यह प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बच्चों की जिज्ञासा का पोषण करता है। आगे देखिएगा, भ्रमण के बारे में भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। विद्यालय द्वारा आयोजित गतिविधियां हैं जहां छात्रों को वास्तविक जीवन के संदर्भ में ज्ञान का अनुभव कराने के लिए नियमित कक्षाओं से बाहर ले जाया जाता है। उदाहरण के लिए संग्रहालयों, ऐतिहासिक स्मारक प्रदर्शनियों आदि की यात्रा कराई जाती है। ओके, आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 160 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का एक अभिन्न घटक है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बच्चों का वातावरण, बी कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक, सी कह रहा है भाषाकीय योग्यता और डी कह रहा है कि शिक्षक। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों का वातावरण। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बड़े ही ध्यान से आप इसको देखिएगा कि बच्चों का वातावरण प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का एक अभिन्न घटक है। ओके, प्राथमिक स्तर पर जिस प्रकार विद्यालय का वातावरण होगा उसी प्रकार के सीखने के स्तर में भी वृद्धि होती है। वातावरण ही बालक के अधिगम अर्जन में मुख्यतः प्रमुख सहायक कारक होते हैं जो बच्चों के ज्ञान या सृजन हेतु एक प्रमुख जो है कि परिचायक होता है। ओके, तो इस तरीके से भी आप याद ही रखिएगा, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन आप गलत करके चले आएंगे। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि क्या बोला गया है। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं आपको इसको दो भागों में करके दिखा रहा हूँ। ओके, आइए बोला गया है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं के पाठ कैसे पहचानना। चीटी ने दोस्तों को, ओके, तो पाठ का जो 5वीं कक्षा का जो पाठ है वो कैसे पहचानना चीटी ने दोस्तों को में क्या बताया गया है कि पक्षी अलग अलग चेतावनी आवाज़ें निकालते हैं। निम्नलिखित में इसे पढ़ने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी, तो हमें वो विधि बतानी है। ओके, आइए हम लोग विधि बताते हैं क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिक्षकों द्वारा विभिन्न आवाज़ों की नकल किया जाना। बी कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न आवाज़ों की नकल किया जाना। शिक्षकों द्वारा, ए में कह रहा है कि शिक्षकों द्वारा, और बी में कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा, और सी कह रहा है कि विद्यार्थियों से रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को पहचानने के लिए कहना, और डी कह रहा है कि विद्यार्थियों को भ्रमण पर ले जाना और पक्षियों की आवाज़ें सुनने के लिए कहना। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि परीक्षार्थियों को भ्रमण पर ले जाना और पक्षियों की आवाज़ें सुनने के लिए कहना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं के पाठ कैसे पहचानना चीटी ने दोस्तों को यह बताया गया है कि पक्षी अलग अलग चेतावनी आवाज़ें निकालते हैं। इसे पढ़ने हेतु अधिक उपयुक्त विधि विद्यार्थियों को भ्रमण पर ले जाना और पक्षियों की आवाज़ें सुनने के लिए कहना। एक क्षेत्र यात्रा या भ्रमण लोगों के एक समूह द्वारा अपने सामान्य वातावरण से दूर किसी स्थान की यात्रा है। आगे है चिड़ियाघरों, उद्यानों, पार्कों और संग्रहालयों का दौरा विद्यालयी जीवन का भाग है। यह प्रत्यक्ष प्रदर्शन और अनुभवों के लिए समृद्ध अवसर प्रदान करता है। ओके,
तो मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बड़े ही उम्दे लग रहे होंगे। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आपको दो भाग में दिखेगा, एक भाग में क्वेश्चन और एक भाग में, अगले भाग में आपको ऑप्शन दिखेगा। ओके, तो बोला गया है कि एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहते हैं। पम्मी अपनी कविता पढ़ती है। मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोई। ओके, कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। यदि आप पम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे? ओके, तो हमें कैसे अर्थ का पता चलेगा वो इसमें बताना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्यार्थियों को मिष्टी देई लाकर खिलाएंगे। बी कह रहा है कि विद्यार्थियों को मिष्टी देई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे। और सी कह रहा है कि विद्यार्थियों को मिष्टी देई लाकर दिखाएंगे। और डी कह रहा है कि विद्यार्थियों को मिष्टी देई कैसे बनता है समझाएंगे। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, हम उन्हें क्या करेंगे? स्थानीय भाषा में लाकर उन्हें बताएंगे। ओके, ऑप्शन नंबर, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई जो होता है उनका अर्थ स्थानीय भाषा में बतलाएंगे। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। पम्मी अपनी कविता पढ़ती है। मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे। स्थानीय भाषा का उपयोग करने से शिक्षा के क्षेत्र में अधिक लाभ प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 4 पॉइंट आपके सामने दी गई है और उसके बारे में बताया गया है। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि छात्रों की वैचारिक समझ विकसित होती है इससे। बी कह रहा है कि सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है। सी कह रहा है कि क्षेत्रीय बोलियां समृद्धि और विविधता को जोड़ती हैं। और डी कह रहा है कि छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरीके से भी आप एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। हो सकता है कि अगली बार ऑप्शन में इन्हीं चारों पॉइंट में से कोई उठा के सेम टू सेम रख दे। ओके, तो जब ये आपको पता होगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 163। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चाक एवं टाट विधि। बी कह रहा है कि व्याख्यान विधि। सी कह रहा है सामूहिक निर्वहन विधि। और डी कह रहा है कि कहानी विधि। तो हमें बताना है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम बात करें तो क्या ए और बी सही है, बी और सी सही है, सी डी सही है, ए बी सी डी सही है? अगर हम बात करें अगर इसमें, तो इसमें हमारा हो जाएगा भूमि निर्वहन विधि जो होता है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, और कहानी विधि। तो इस लिहाजे से हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य को भी हम देख लेते हैं। भूमिका का निर्वहन और कहानी सुनना पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी विधि हो सकता है। दुनिया भर की संस्कृतियों ने हमेशा से ही विश्वास, परंपराओं और इतिहास को भविष्य में पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कथाओं, कहानियों का उपयोग किया है। कहानियां कल्पनाशीलता को बढ़ाती हैं। कहानियां कहने और सुनने वाले के बीच समझ स्थापित करने के लिए सेतु का काम करती हैं। आगे देखिएगा, और बहुसांस्कृतिक समाज में श्रोताओं के लिए आधार तैयार करती हैं। कहानियों से हमें दूसरों के बारे में जानने और उनकी स्थितियों के लिए समझ और सहानुभूति खोजने में मदद करने के लिए क्षमता होती है। कहानी सुनने से बच्चों के अंदर स्मरण शक्ति तथा तर्क करने की क्षमता का क्या होता है? तो विकास होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी आप एक एक करके समझते रहिए और देखते रहिए। अब हम लोगों का क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, जो कि पहले प्रश्न देख रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ओके, देखिएगा, एक पर्यावरण अध्यापक शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दे से परिचित करवाना है। निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे? तो आइए, प्राथमिकता हम लोग बिल्कुल देंगे और ऑप्शन को देख के देंगे। ओके, चलिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे।
बी कह रहा है कि विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्र का ग्राहक बनने के लिए कहेंगे। सी कह रहा है कि कक्षा से संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे और उनको उनको साझा भी करेंगे। डी कह रहा है कि घर पर समाचार पत्र पठन को सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कक्षा से संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे और उनको क्या करेंगे, उनके बीच साझा भी करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले पेज पे। बड़े ध्यान से देखिएगा। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचय करवाने के लिए कक्षा से संबंधित लाखों लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उन्हें साझा भी करेंगे। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक को निम्नलिखित भूमिकाओं का निर्वहन करना चाहिए। तो ये जो है पॉइंट हैं और इनके बारे में दिया गया है कि क्या क्या निर्वहन करना चाहिए। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। पॉइंट 1 कह रहा है हम लोगों का कि शिक्षक को अपने विषय का शिक्षण करते समय पर्यावरण समस्याओं से प्रबंधन संबंध स्थापित करना चाहिए। और सेकंड कह रहा है कि वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। थर्ड कह रहा है कि शैक्षिक पर्यटन का आयोजन। और हमारा फोर्थ कह रहा है कि पर्यावरण से संबंध में चेतना तथा संवेदनशीलता होनी चाहिए। ओके, तो ये 4 पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिएगा। और आइए चलते हैं, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये है कि कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रत्यय प्रभावित करना है। इसीलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे, तो हमें बताना है कि वो कौन सा संप्रत्यय का अनुसरण करेंगे। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाएंगे और याद करने के लिए कहिए। बी कह रहा है अंतरिक्ष यात्रियों पर एक व्याख्यान लिखिए। सी कह रहा है कि भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंकित करिए। और डी कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों की कहानी साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय को समझाने में सहायता कीजिए। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को क्या करिए, इंकित करिए, मतलब कि हाईलाइट करते हुए चलिए। ओके, आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रत्यय प्रस्तावित करना है। इसीलिए आप भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंकित मतलब हाईलाइट कीजिए। जैसे प्रक्रम का अनुसरण करेंगे। अंतरिक्ष अन्वेषण ने मानव सभ्यता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस भूमिका को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये देखिएगा क्या है, इसमें भी पॉइंट है। और पॉइंट 1 हम लोगों का कह रहा है कि पृथ्वी की सुरक्षा। बी कह रहा है कि हमारे ग्रह और हमारे पर्यावरण की रक्षा करना। थर्ड कह रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। और डी कह रहा है कि वैज्ञानिक खोज। तो ये 4 हमारे क्या हैं, पॉइंट दिए गए थे। बड़े ही अच्छे तरीके से ये सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया। और सेशन को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा। जिसको भी सीटेट का पेपर देना है उनके लिए ये सेशन जो है कि बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए आइए सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।